जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, सचिवालय सहायक का आप सभी जान रहे हो फॉर्म आ चुका है, यानी कि बिहार एसएससी CGL 3 है ना। आप सभी जान रहे हो इसका फॉर्म आ चुका है और ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी था। लगभग 2018-19 से इसके बारे में चर्चाएं जारी थी और अगले महीने करके भाई साहब ये 2-2.5 साल बाद आया है। इसका आखिरी बार जो वैकेंसी आया था 2014 में इसका वैकेंसी आया था। आप सभी को ये चीज पता होगा आई होप। तो 2014 में जो वैकेंसी आया था, इसका सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते करते इन्होंने 2020 कंप्लीट करा दिया, 21 कंप्लीट करा दिया, 22 में इन्होंने नया वैकेंसी दिया है। देखिए इसका जो है अभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है ना, लेकिन इसका 17 मई लास्ट डेट था, अब इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। इसका जो फॉर्म भरने का अब जो लास्ट डेट हो गया, देखिए 30 मई हो गया है। ध्यान रखिएगा इस बात का, 30 मई लास्ट डेट हो गया है। ये आपको रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करने का डेट है और 1 जून जो है फाइनल सबमिशन का डेट दिया गया है। ठीक है, तो ये फाइनल डेट है, आप ध्यान रखिएगा इसको। अब बात करते हैं सचिवालय सहायक। देखिए सचिवालय सहायक एक पोस्ट है जो कि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस बार के बिहार CGL में। ये इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है सचिवालय सहायक का ही है और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। बात करते हैं इसमें भाई सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, है ना, किन किन वजहों से सिलेक्शन होती है या नहीं होती है, पहले इस पे बात करते हैं। देखिए बहुत सारा ऐसा फैक्टर होता है जिसको मिला के सिलेक्शन होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा फैक्टर होता है जिससे कि सिलेक्शन नहीं होता है। आप सभी उससे परिचित होंगे, जो परिचित होंगे वो कहीं ना कहीं रिजल्ट ला रहे होंगे, जो परिचित नहीं होंगे वो 5-5 साल से लगे होंगे, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। इसी पे हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले वैसे सारे लोगों से दूर रहें जो आपके सामने डींगे हाँकते हैं कि हमने तो 5-5 घंटे पढ़ाई की है, हम 5-5 घंटे पढ़ते हैं, हम 8-8 घंटे पढ़ते हैं। उन लोगों से खास करके दूरी मेंटेन रखिए, क्योंकि इनसे बात करके आपको ऐसा फील होगा कि हमारा जो है जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो नीचे चला गया है। इनसे आपको दूरी मेंटेन रखना है। ठीक है, रीजन है क्यों मैं बोल रहा हूं दूरी मेंटेन रखने को, देखो पहले समझ जाओ। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि घंटों पढ़ते हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट आपके दिख जाएगा पढ़ता हुआ। तो गाइस ध्यान दीजिए, यह रहा मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल। आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। आपको देखिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप RKG10 ये रेफरल कोड लगाइएगा और आप मुझे हर रोज दोपहर में 2 बजे यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं और लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी ऐप के ऊपर। गाइस ध्यान दीजिएगा, अभी ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर, 20% अभी आपको ऑफ मिलेगा और ये ऑफर जो है देखिए 19 मई तक वैलिड है। इस ऑफर को आप अवेल करने के लिए RKG10 ये रेफरल कोड लगाएंगे और ये रेफरल कोड लगाते हैं आपको देखिए 20% ऑफ मिल जाएगा। तो ग्रैब इट, डोंट वेस्ट इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजय BPSC फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे अनअकैडमी लेके आ रहा है, 4 मई से स्टार्ट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही होगा। अपकमिंग 68वीं के लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए होगा। BPSC अचीवर्स फाउंडेशन बैच यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है 4 मई से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही यहाँ पे रहेगा। तो दोनों ही फाउंडेशन बैचेस में आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं, RKG10 ये रेफरल कोड आप लगाइएगा और आपको 10% इसमें ऑफ मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार SSC सचिवालय सहायक जो अभी बिहार SSC CGL 3 का जो वैकेंसी आया है उसके तहत यहाँ पे ये देखिए इसकी तैयारी करवाइए अनअकैडमी के ऊपर। 5 मई से कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप देखिए RKG10 ये रेफरल कोड लगाइएगा और आप आराम से इसका सब्सक्रिप्शन परचेस कीजिए और प्लस एजुकेटर्स के साथ आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप एजुकेशन लीजिए। 8 घंटे की वो सिटिंग लगाएगा, 8 घंटे पढ़ेगा। कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर हमको तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, हम तो 3 घंटा पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट आपको ये बोलेंगे कि सर हमारे पास समय का अभाव है, हम बहुत मुश्किल से अपने लिए 4 घंटे का समय निकाल पाते हैं। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया के स्टूडेंट होते हैं। अब जो 8 घंटे वाले हैं ये फुल फ्लेज तैयारी करने वाले हैं। जो 3 घंटे वाले हैं ये देखिए ये बस दिन काटने वाले हैं कि दिन काट रहे हैं, बस गार्जियन को दिखा रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो 4 घंटे वाले हैं ना, 4 घंटे वाले, ये बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत डेडिकेटेड है। इवन मैं बात करूं इनसे भी डेडिकेटेड ये हैं। क्यों डेडिकेटेड है मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये डेडिकेटेड नहीं है। देखो ये 8-8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में ये लोग बैठ रहे होंगे, 8-8 घंटे की तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन इनका रिजल्ट 2-2 साल से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और रिजल्ट कैसे आएगा इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए जो 4 घंटे वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, ये कहीं रिक्रूटेड होंगे लोग जॉब में, कोई हाउसवाइफ होंगी, ठीक है, कोई हाउसवाइफ होंगी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि जॉब भी करता होगा, पढ़ाई भी करता होगा, मतलब परिवार में सहयोग भी देता होगा वो। तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया वाले जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं, ये डेडिकेटेड हैं कि नहीं हमको एक नौकरी चाहिए,
हमको अपना जीवन स्तर बढ़िया करना है, तो ऐसे लोग एकदम लगे होते हैं जी जान से। अब 3 घंटे वाले क्या होते हैं, इनको बस गार्जियन को दिखाना होता है, ये होते हैं दिखावटी लोग, ठीक है, इनको दिखावटी बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, दिखावटी लोग होते हैं। और 8 घंटे की तैयारी करने वाले ये लोग पूर्ण रूप से तैयारी ही करते हैं, ये बिल्कुल पूर्णतः तैयारी करने वाले लोग होते हैं। अब देखिए जॉब कौन लेता है, जॉब ये लेंगे या तो ये लेंगे, ये बीच वाला कभी नहीं लेगा जॉब। कारण बताता हूं, और जॉब इनका क्यों नहीं लग रहा है। पहले हम इन 8 घंटे वालों की बात कर रहे हैं। आप सुनते होंगे बीपीएससी का जब रिजल्ट आता आप ये सुनते होंगे कि भाई फलाना लड़की जो है वो बिजली विभाग में थी और वो एसडीएम बन गई, वो डीएसपी बन गया। अभी जो रिसेंटली जो एक डीएसपी बनी है, पहली मुस्लिम महिला जो है डीएसपी बनी है, जिनका नाम है रजिया सुल्तान, नाम सुना होगा आपने, रजिया सुल्तान। अभी 64वीं में उनका रिजल्ट आया था, ठीक है, रजिया सुल्तान, ये 64वीं बीपीएससी में इनका रिजल्ट आया था। भाई ये बिजली विभाग में थी, वहां से जॉब करते हुए इन्होंने ये जॉब निकाला है, बीपीएससी का निकाला है। अच्छा, ये लोग क्या इंपॉर्टेंट और क्या ऐसा नया चीज करते हैं कि इन लोग का जॉब निकल जाता है, और आप लोग क्या ऐसा कर देते हो या क्या आप लोग ऐसा चूक जाते हो कि आप लोग का नहीं होता है, समझना यही है। देखिएगा, आप सभी जान रहे हो हमारा जो संविधान है ना, इसको बनने में कितना समय लगा था भाई, लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा था, ठीक है, 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। इसके लिए बहुत सी चीजें हुई थी। एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, ठीक, एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, बी.आर. अंबेडकर जी थे, ठीक है ना, बी.आर. अंबेडकर थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए अलग अलग देश के संविधान को इन्होंने पढ़ा, वहां के कानून को पढ़ा, उसको समझा, उसके बाद इन्होंने अपने संविधान को बनाया, भारत के संविधान को बनाया, उसका ड्राफ्ट रेडी किया। मतलब हर एक जगह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्होंने उठाने की कोशिश की और अपने संविधान को और बेस्ट करने की कोशिश की। यह चीज था एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में और एक ऑर्डिनरी इंसान में। आपको क्या करना है, आप क्या गलती करते हो भाई, अपने तैयारी का आप ड्राफ्ट ही नहीं बनाते हो। ड्राफ्ट कहने से मतलब है आप अपने तैयारी का ड्राफ्ट बनाइए। ड्राफ्ट कहने का क्या मतलब है, आपको 3 ऐसी चीजें करनी है जो आपके तैयारी को बिल्कुल फुल फ्लेज बनाएगा, आपके तैयारी को सटीक बनाएगा। चूक कहां हो जाती है, एक ब्रिलियंट और एक टॉपर बच्चे में और एक ऑर्डिनरी बच्चे में। एक वैसे बच्चे में जो कि जॉब कर रहा है और तैयारी कर रहा है, तो जो जॉब कर रहा है तैयारी कर रहा है वो क्या ध्यान देता है कि भाई हमको वो चीजें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एक 8-8 घंटे की बैठ के जो फुल फ्लेज तैयारी कर रहा है ना, वो सोचता है हमको सब कुछ पढ़ना है। अगर घटना चक्र का वो बुक लेके बैठा है, वो सोचा है 600 पन्ने का किताब है, हमको 600 का 600 पन्ना पढ़ जाना है। ये फर्क हो जाता है उसमें और एक 5 घंटे की तैयारी करने वाले एक जॉब होल्डर बच्चों में, फर्क यहां पे आता है। देखिए आपको समझना पड़ेगा, समझने के लिए सबसे पहले गो थ्रू विथ सिलेबस, ठीक है, सबसे पहले गो थ्रू विथ सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस समझना पड़ेगा कि सिलेबस में डिमांड क्या कर रहा है, सिलेबस में मांग क्या रहा है, आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा। आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाइए, बिहार एसएससी के, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे नोटिफिकेशन सेक्शन में जाइए, वहां पे जाके सिलेबस डाउनलोड कीजिए बिहार एसएससी सीजीएल 3 का। आप सबने सुना होगा, कितनों के मुंह से सुना होगा, कितने यूट्यूबर के मुंह से सुना होगा। देखिए 150 क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन आता है, इसमें कथी पूछता है भाई, तो देखो इसमें पूछ देता है 50 को पूछेगा जीएसजी के, ठीक, सभी जान रहे हैं जीएसजी के पूछेगा 50 को, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा, देखिए उसके बाद पूछ देगा 25 को साइंस पूछ देगा, ठीक है, सही बात है, सभी जान रहे हैं। उसके बाद देखो 25 पूछ देगा मैथ, ठीक है, और उसके बाद देखिए 50 पूछेगा क्या, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, रीजनिंग रहेगा। 50, 25, 25, 100 और 50, 150 हो गया, ठीक है। ये तो ओवरऑल सब आपने जान लिया। अच्छा, रीजनिंग पूछेगा, मैथ पूछेगा, साइंस पूछेगा। अरे भाई लेकिन आपने क्या कोशिश किया कि आप सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या वो पूछेगा, क्या आपने कोशिश किया? नहीं किया। आपने बस दूसरों का सुन लिया, आपने बस सुन लिया, अच्छा 25 को ना पूछता है, 25 को मैनेज कर लेंगे। अरे 25 को में भी बहुत चीज है। मैथ्स में भाई आपको पढ़ने हैं 15-20 चैप्टर, लेकिन 15-20 चैप्टर तो आपके काम के नहीं है। आपके काम के 4-5-8 चैप्टर ही है काम के, आपको वो छांटना पड़ेगा। जीके जीएस में भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स सब कुछ इसमें आ जाता है। कहां से कितना पूछ रहा है, करंट अफेयर्स से पूछा तो करंट अफेयर्स से क्या वो क्वेश्चन है, समझ रहे हो?
हिस्ट्री से पूछ रहा है, हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन है, ये सब समझना पड़ेगा। तो ये कैसे एक आइडिया लगेगा, सबसे पहले सिलेबस के साथ गो थ्रू हुई है। सिलेबस से जब आप गो थ्रू होइएगा तो वहां पे लिखा रहता है भाई हम अगर हिस्ट्री से पूछेंगे तो हमारा हिस्ट्री पे टारगेट कहां से कहां तक रहेगा। मान लो सिलेबस में लिख दिया है कि 1885 से लेके और हम 1947 तक टारगेट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, समझिए मेरी बात। तो फिर आप 1857 क्रांति क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? आप भारत में यूरोपीय का आगमन क्यों पढ़ रहे हो? मत पढ़िए ना उसको, समझिए बात को। आपको सिलेबस के साथ गो थ्रू होना पड़ेगा, आपको आइडिया लग जाएगा। पहला काम तो ये कीजिए आप किस सिलेबस से गो थ्रू हुई है। दूसरा काम आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा काम गो थ्रू विथ प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, गो थ्रू विथ प्रीवियस ईयर पेपर, PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप गो थ्रू होइए। देखिए अब तक 2 बारी ले चुका है, ठीक है, अब तक 2 बार एग्जाम ले चुका है बिहार SSC CGL का। एक 2010 में लिया और उसके बाद फिर 2014 में वैकेंसी निकाला जो कि 20 तक कंप्लीट कराया। बिहार SSC सिर्फ CGL अब तक 2 बार लिया ना, लेकिन बिहार SSC के द्वारा आज तक जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उन सब का PYQ आप इकट्ठा कीजिए, कहीं से जाके बुक लेकर अगर मिल रहा है तो, नहीं तो इंटरनेट पे छानबीन कीजिए। अभी आप 1 महीना जब तक फॉर्म भरा जा रहा है कुछ मत पढ़िए, आप इसके ऊपर सर्च करिए, छानबीन करिए, आप लेके आइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए कि मैथ्स पूछ रहा है तो मैथ्स में कौन से पोर्शन पे, किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दिया है। रीजनिंग से पूछ रहा है तो रीजनिंग में कौन से टॉपिक पे, कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। GS GK में किधर इसका फोकस है, हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री में कौन पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, मॉडर्न में कर रहा है, मिडाइवल में कर रहा है, एंसेंट में कर रहा है। अच्छा एंसेंट में कर रहा है तो कौन कौन सा कर रहा है, गुप्त काल कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता कर रहा है, या जैन बौद्ध कर रहा है, क्या कर रहा है, मिडाइवल में क्या कर रहा है, मुगल उगल उठा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य उठा रहा है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छे से गो थ्रू होना पड़ेगा, अच्छे से। जब आप ये 2 चीज अच्छे से कर लीजिएगा ना, अगर आप ये 2 चीज नहीं कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप फंसे रह जाएंगे। ऐसे ही बच्चे सिर्फ किताब उठा के कंटिन्यू पढ़ते, देखिए उनके मेहनत में कहीं कमी नहीं है। 8-8 घंटे वो जाके अगर लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं या घर पे 8-8 घंटे का सिटिंग लगा रहे हैं, 8 घंटा पढ़ना चना चबाने वाला बात नहीं है भाई, बहुत 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 मेहनत का बात है। लेकिन 8 घंटा बैठ के भी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है उनके स्ट्रैटेजी में, वो स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं। दिक्कत बस उनके स्ट्रैटेजी में है। वो क्या गलती कर दे रहे हैं? वो गलती ये कर रहे हैं कि वो बस पढ़ रहे हैं। उनको पता है हमको GS GK पढ़ना है, GS GK में सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स में सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। हमको मैथ पढ़ना है, मैथ में मोटी मोटी किताबें हैं, सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। नहीं, आप छांटिए आप कि कहां से कौन पोर्शन से पूछ रहा है, किस पोर्शन पे आयोग का नजर है, किस पोर्शन पे आयोग का ज्यादा इंटरेस्ट है, उस पोर्शन को आप अच्छा से कंप्लीट कीजिए। ये 2 काम कर लीजिए। ये 2 काम जब आप कर लीजिएगा, आपका मैं लिख के दे रहा हूं, देखिए 75% तैयारी कंप्लीट। 2 काम करने से आपकी 75% तैयारी कंप्लीट। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा, है ना, गो थ्रू विथ प्रैक्टिस सेट as much as you can। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं, जितना ज्यादा बना सकते हैं उतना बनाइए। इसमें कोई लिमिट नहीं है आपको 10-15 बना के रुक जाना, नहीं। देखिए MCQ बेस्ड एग्जाम है मेरे दोस्त, जितना ज्यादा आप MCQ सॉल्व कीजिएगा। यहाँ प्रैक्टिस सेट से क्या मतलब है? प्रैक्टिस सेट से मेरा सीधा सीधा मतलब है, सीधा सीधा तात्पर्य है कि भाई आपको मैक्सिमम MCQ सॉल्व करना है ना, मैक्सिमम MCQ आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम MCQs आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जब आप कीजिएगा ना, आपका रिजल्ट कैसे नहीं होगा, आप एक बार स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके बाद बैठ के उसको इवेल्युएट करिए, फिर देखिए आपकी दिक्कत कहां हो रही है, आपकी कमी कहां है। आप जब ऐसा कीजिएगा ना, आपको समझ में आएगा वो फोकस कहां करना है, कितना करना है। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपने राय हमारे साथ जरूर दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे हैं या नहीं लगे हैं, और कोई भी दिक्कत हो उसके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। और बहुत जल्द हमारे चैनल पे बिहार SSC CGL के लिए ध्यान दीजिएगा, बिहार SSC CGL के लिए बहुत ही जल्द जो है ना, बिहार SSC CGL के लिए बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट भी हमारा स्टार्ट होने वाला है चैनल पे, बहुत जल्द। ठीक है, बहुत जल्द, हो सकता है 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा।
तो एकदम हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। दैट्स इट। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, और बहुत जल्दी बिहार एसएससी सीजीएल का हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला सीरीज, तो उसके साथ जुड़िए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।